आप सब लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है निषेधात्मक अभिरक्षा, यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन समझने से पहले हम ये समझते हैं डिटेंशन क्या होता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना और संविधान द्वारा दिया गया फ्रीडम ऑफ लिबर्टी उसको इस्तेमाल न करने देना डिटेंशन है। हिंदुस्तान में डिटेंशन और अरेस्ट सिनोनिमिकली इस्तेमाल किए जाते हैं, तो हम इस वीडियो में भी उनको ऐसे इस्तेमाल करेंगे। किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना, ये एक तरह का डिटेंशन है। कितने प्रकार के डिटेंशन होते हैं? भारतीय कानून में इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फिर भी हम उनको मूलभूत रूप से वर्गीकृत कर सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, ट्रायल या सस्पेक्ट अरेस्ट। किसी व्यक्ति पे शक है कि उसने अपराध किया है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और अगर प्रारंभिक जांच में पाया जाता है कि उसने अपराध किया है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज पंजीकृत करके उसका मुकदमा कोर्ट में चलाया जाता है, अदालत में, और अगर वो दोषी सिद्ध होता है तो उसको सजा दे दी जाती है। तो सजा देने से पहले अगर उसको गिरफ्तार किया गया है तो उसको ट्रायल या सस्पेक्ट अरेस्ट कहा जाएगा। अगर जांच में यह पाया जाता है कि उसने अपराध नहीं करा है तो उसको छोड़ भी दिया जाता है, तो इसे ट्रायल और सस्पेक्ट अरेस्ट कह सकते हैं। दूसरा है प्यूनिटिव अरेस्ट। यह साबित हो जाए जब कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और उसको सजा मिल जाए, तो सजा भी उसको अधिकांशतः जेल में ही दी जाती है। कुछ मामलों में जुर्माने होते हैं, बाकी जेल की सजा दी जाती है। तो वो प्यूनिटिव अरेस्ट, यानी आप किसी को सजा देने के लिए जेल भेज रहे हैं, वो प्यूनिटिव अरेस्ट है। तीसरा है इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट अधिकांश तौर पे युद्ध की स्थिति में होता है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर यह शक है कि वह लड़ाई के दौरान दूसरे देश जिससे युद्ध चल रहा है उसके लिए काम कर रहा है या उसको सहायता पहुंचा रहा है या हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो उसे इंटर्नमेंट कैंप में भेज दिया जाता है। इंटर्नमेंट कैंप में पूरे के पूरे परिवारों को भी भेजा जाता है। इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपने कोई अपराध किया ही हो, सिर्फ शक के बिना पर भी आपको इंटर्नमेंट कैंप में भेजा जा सकता है। और चौथा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि किसी अपराध के हो जाने से पहले ही उसकी रोकथाम हेतु किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल देना। अब हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। एक व्यक्ति हत्या के इरादे से अपने घर से हाथ में डंडा लेकर निकलता है। पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के लिए डंडा लेकर अपने घर से निकला है। अब डंडा लेकर सिर्फ घर से निकलना कोई अपराध नहीं है, लेकिन पुलिस को पूर्ण विश्वास है और उसके पास पर्याप्त सबूत है ये मानने के लिए कि ये व्यक्ति हत्या को कारित कर सकता है, तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। ये कहलाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। किसी अपराध के हो जाने से पहले ही उसकी रोकथाम हेतु किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो वो है निषेधात्मक अभिरक्षा। अब हम ये देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के फीचर्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए अलग अलग कानून हैं। तो जो मैं आपको ये बता रहा हूं, अभी नीचे जो फीचर्स बता रहा हूं, ये जो सबसे सख्त कानून है उनके फीचर्स हैं। कुछ कानूनों में रियायत है, लेकिन उसके लिए काफी विस्तृत तौर पे हमें हर कानून को समझना होगा, जो यहाँ इस वीडियो में समझाना मुश्किल होगा। तो अभी हम बेसिक समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला गया है तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, उसका कोई ट्रायल नहीं होगा। देखिए, ट्रायल का अर्थ ये होता है कि आपको गिरफ्तार किया जाए और मुकदमा अदालत में चले, मजिस्ट्रेट तय करे कि आपने किसी प्रकार को अपराध को कारित किया है कि नहीं किया है। पर यहां तो अपराध हुआ ही नहीं है, सिर्फ पुलिस को यह लगता है या अधिकारियों को यह लगता है कि आप ये अपराध कारित कर सकते थे, तो वो रोकने के लिए आपको जेल में रखा गया। तो वो तो आपको उसमें अदालत में तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, इस बात का मुकदमा पंजीकृत होगा नहीं। तो पहली चीज, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ट्रायल नहीं होगा। दूसरा, जो भी मियाद अधिकारियों द्वारा तय की जाएगी, मान लीजिए आपके लिए मियाद तय हो गई कि आपको 1 महीना जेल में रखा जाएगा, आपको किसी बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अब आपको जमानत नहीं मिल सकती।
आपको जो मियाद अफसरों द्वारा तय की गई है उस दौरान जेल में रहना ही होगा। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार की जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं हो सकती, यानी कोई अदालत अधिकारियों के द्वारा दिए गए इस फैसले के खिलाफ किसी प्रकार का जजमेंट नहीं दे सकती। सिर्फ एक ही तरीका बचता है और वो है रिट। आप जानते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट्स दायर होती हैं। सिर्फ जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के जो ऑर्डर्स हैं उसके खिलाफ आप रिट लगा सकते हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालने के लिए क्या ग्राउंड्स सरकार के पास रहते हैं? तो देखिए, हमारे जो कानून बने हुए हैं उसमें मूलभूत ये जो मैंने नीचे आपको बताने जा रहा हूं, उन्हीं बातों के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है। सबसे पहले, राज्य की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड मेंटेनिंग ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, यानी व्यवस्था बनाए रखने हेतु। दूसरा, मेंटेनिंग द सप्लाईज एंड इसेंशियल सर्विसेज एंड डिफेंस। कोई भी ऐसी चीज है जैसे दूध है, इसेंशियल सर्विस है, अगर आप उसकी रोकना चाहते हैं, बड़े स्तर पे आप नहीं चाहते कि लोगों तक दूध पहुंचे, तो आपके खिलाफ प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऑर्डर्स जारी हो सकते हैं। तीसरा, अगर आप देश के जो विदेशी रिश्ते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, आप उसमें किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न करते हैं या राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप एक खतरा होते हैं, तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है। हमारे देश में क्या प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानूनों की जरूरत थी? ये एक बड़ा चर्चा का विषय है और मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहूंगा, पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सख्त कानूनों की जरूरत होती है। जब हम आजाद हुए उस वक्त कम्युनल राइट्स हो रहे थे और भी कई प्रकार के ताकतें थीं जो भारत को तोड़ना चाह रही थीं। इस कारण हमारे संविधान में ही ये व्यवस्था कर दी गई कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को कानूनी रूप दे दिया जाए। अंग्रेज जब हम पे राज करते थे तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के कई कानून थे, लेकिन आजादी के बाद भी कई कानून बने और आज तक लागू हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से कानून हैं जो आज तक हमारे देश में लागू हैं और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन रखते हैं। तो सबसे पहला तो सेक्शन 151 सीआरपीसी ही है। सेक्शन 151 सीआरपीसी, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति मर्डर करने की इच्छा से घर से निकला है और पुलिस को पता पड़ा, तो पुलिस उसको 151 में गिरफ्तार करेगी, लेकिन उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। आगे मजिस्ट्रेट के ऊपर है वो क्या निर्णय लेता है, पर यहाँ पे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं तो 151 में आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा जो कानून है वो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो अभी चर्चा में है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट आपको 12 महीने अधिकतम जेल में रखने का अधिकार सरकार को प्रदान करता है। अगर आप, जो मैंने ग्राउंड्स बताए थे, उन ग्राउंड्स में से किसी भी एक ग्राउंड के तहत पाए जाते हैं कि आप सरकार के लिए खतरा हो सकते हैं, तो आपको अधिकतम 12 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इस कानून के तहत अगर आप इसेंशियल कमोडिटीज सप्लाई करने में या उससे संबंधित, जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है, उससे संबंधित अगर आप कोई अपराध करेंगे तो आपको इसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है। एक और कानून है हमारा जिसको काफी पोसा भी कहा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। नाम से पता पड़ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग और इससे संबंधित या आपके जो स्मगलिंग है इससे संबंधित जो क्राइम्स हैं, अगर आप पे शक भी हो तो आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है और अधिकतम इसमें आपको 2 साल के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जा सकता है। एक और कानून है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसमें भी प्रावधान है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में है जो सरकार द्वारा नोटिफाइड होते हैं कि वो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं और जहां फौज को कुछ अधिक ताकतें दी जाती हैं।
वहां फौजी अधिकारी आपको सीधा गिरफ्तार कर सकते हैं, शक होने पे कि आप कोई अपराध कारित कर सकते हैं और आपको जेल भेजा जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने खुद के कानून भी बना रखे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के, जैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, महाराष्ट्र का एक्ट हुआ मको का, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने की रोकथाम हेतु बना हुआ है, तमिलनाडु का अपना एक्ट है। तो विभिन्न राज्य सरकारों के भी अपने खुद के एक्ट्स हैं। तो आज का वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा चैनल को, कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ। प्लीज डू टेक केयर, वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।